टूनी चिड़िया की कहानी। एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक प्यारी सी छोटी सी टूनी चिड़िया एक जंगल में अपने बच्चों के साथ रहती थी। वो उनका अकेले ही ख्याल रखती थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा गरीब थी कि कभी-कभार उसको और उसके बच्चों को कुछ भी खाने के लिए मुयस्सर ना होता था और वो भूखे पेट ही सो जाती थीं। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि टूनी चिड़िया ने कहा कि मैं चलती हूँ और जाती हूँ, तुम लोगों के लिए कुछ खाना लेकर आती हूँ। वो अपने बच्चों को घर पे छोड़कर खाना तलाश करने के लिए गई। तो जब वो वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि बहुत तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई हैं और साथ ही बारिश भी होना शुरू हो गई। वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई और उसने कहा, अब मैं क्या करूँ? फिर उसने देखा तो दूर एक घोंसला था। उसने कहा, जितनी देर बारिश और आंधी आ रही है, मैं इस घोंसले में आराम कर लेती हूँ। जब ये सारा मौसम ठीक हो जाएगा तो मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। फिर वो वहीं बैठी इंतज़ार करती रही, लेकिन मौसम के हालत बिल्कुल ना बदली थी। मौसम के हालात तो वैसे के वैसे ही थे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो दूसरी तरफ परेशान भी थी कि मेरे बच्चे तो खाने का इंतज़ार कर रहे होंगे और बहुत परेशान भी होंगे कि रात होने वाली है और हमारी मम्मा अभी तक वापस नहीं आई। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक बारिश रुक गई। उसने शुक्र अदा किया और चल पड़ी अपने घर की तरफ। वो चलती चलती अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके बच्चे तो उसकी राह तक रहे थे। वो परेशानी के आलम में घर में दाखिल हुई और अपने बच्चों से कहने लगी, प्यारे बच्चों, आज तुम अफसोदा मत हो। मुझे आने में बहुत ज़्यादा देर हो गई है, क्योंकि रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी और बहुत ज़्यादा आंधी और तूफान आ गया था। मैं इतनी देर वहाँ बैठे बैठे जंगल में इंतज़ार करती रही कि बारिश थमे तो मैं जाऊँ, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश और आंधी में मुझसे बिल्कुल भी परों से हरकत ना की जा रही थी और मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रही थी और ना ही उड़ सकती थी, ना ही मैं खुराक तलाश करने जा सकी। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि आज हम सबको ऐसे ही सोना पड़ेगा और भूखे पेट रहना होगा। जब बच्चों ने ये सारी बात सुनी तो पहले तो वो अफसुर्दा हो गए, लेकिन बाद में फिर उन्होंने सोचा कि शुक्र है हमारी माँ बेचारी तो वापस आ गई। अगर ये वापस ना आती तो हम अकेले यहाँ पे क्या करते? कोई भी जानवर आकर हम पर हमला कर सकता था और हमें खा सकता था या फिर मार सकता था। तो वो इन्हीं सोचों में गुम थे कि सोचते सोचते उनको नींद आ गई और वो बेचारे बगैर खाए पिए सो गए। जब टूनी चिड़िया ने देखा कि मेरे बच्चे सो गए हैं तो वो तो जाग रही थी। वो आज बहुत ज़्यादा अफसुर्दा थी कि उसके बच्चे भूखे पेट ही सो गए हैं। उसने सोचा कि अल्लाह ताला, क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोगों के पास इतना रुपया पैसा और खाना होता है और वो उसको ज़ाया करते रहते हैं और कुछ लोगों को एक रात के लिए भी खाना मुयस्सर नहीं होता। तो आप मेरी मदद करें ताकि मैं रोज़ाना खाना तलाश करने जा सकूं और बआसानी अपने बच्चों के लिए खाना ला सकूं ताकि वो बेचारे भूखे पेट ना सोएं। वो सोचती सोचती सो गई और जब सुबह उठी तो उसने कहा कि मैं अपने बच्चों के उठने से पहले पहले जंगल में जाती हूँ और उनके लिए खाना तलाश करके लाती हूँ। जब तक वो सोकर उठेंगे तो मैं वो खाना जाकर अपने बच्चों को दे दूंगी और वो खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो रात के भी भूखे हैं। फिर उसने ऐसा ही किया और जंगल की तरफ चल दी। जब वो जंगल में पहुंची तो उसने देखा कि एक दरख्त के नीचे एक दानों का बड़ा हुआ प्याला पड़ा है। वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसने शुक्र अदा किया अल्लाह ताला का और कहा कि अल्लाह ताला, आप तो बहुत ज़्यादा अजीम हैं, मेहरबान हैं। आपने मुझे इतना ज़्यादा भरा हुआ दानों का प्याला दे दिया। अब इससे हमारे काफ़ी ज़्यादा दिन गुजर जाएंगे। वो उस प्याले को लेकर उड़ने लगी, लेकिन उड़ते उड़ते वो बहुत ज़्यादा थक गई। वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए वो थोड़ा सा आराम करने के लिए एक पेड़ के ऊपर बैठ गई
اور پاس ہی اپنے دانوں کا پیالہ رکھ لیا۔ اس کے پاس ہی ایک کبوتر تھا جو کہ درخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس چڑیا کے پاس تو ایک دانوں کا بڑا ہوا پیالہ ہے تو اس کے دل میں لالچ آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اس سے یہ دانے حاصل کروں گا اور پھر اسے بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کر دوں گا۔ تو وہ کبوتر چڑیا سے بولا، ٹونی چڑیا، تم کون ہو اور اس جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ اس جنگل کے راجا کالا کوا بہت زیادہ ظالم ہے جو کہ دوسروں کے اوپر رحم نہیں کرتا، اور وہ تمہیں کبھی بھی اجازت نہیں دے گا کہ تم اس جنگل کی فصل، اس جنگل کا دانہ اپنے شہر میں یا اپنے گاؤں میں لے کر جاؤ یا کسی دوسری جنگل میں لے کے جاؤ۔ میں اس کا وزیر اعظم ہوں اور میں تمہیں کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ تم ہمارے کھیت کا دانہ، ہمارے گاؤں کا دانہ، ہمارے جنگل کا دانہ لے کر کہیں اور جاؤ۔ تو ٹونی چڑیا یہ سب سن کر بہت پریشان ہوئی۔ کبوتر بھائی، مجھ پر رحم کیجئے، میرے بچے رات سے بھی بھوکے ہیں، آپ مجھے یہ دانہ لے کر جانے دیجئے، میں ہمیشہ آپ کا یہ احسان یاد رکھوں گی۔ لیکن کبوتر بہت زیادہ برا تھا، اس کو تو صرف بادشاہ سلامت کے سامنے اچھا بننے کی پڑی تھی۔ اس نے جلدی جلدی اس سے دانہ چھینا اور بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ جب کالو کوے بادشاہ نے وہ دانہ دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوا۔ اس نے کبوتر سے کہا کہ تمہیں اس کا انعام دیا جائے گا کہ تم نے اپنے جنگل سے اپنا اناج باہر نہیں جانے دیا اور دشمنوں کو پکڑ کر ہمارے پاس لے آئے ہو۔ ٹونی چڑیا بھی وہاں موجود تھی اور وہ مسلسل بادشاہ سلامت سے صرف اسی بات پر اصرار کر رہی تھی کہ اسے دانوں کا پیالہ واپس کر دیا جائے تاکہ وہ اپنے گھر واپس جا سکے اور اپنے بچوں کو کھانا دے سکے، کیونکہ وہ تو کل رات سے ہی بھوکے ہیں۔ لیکن بادشاہ سلامت نے اس کی ایک بات نہ مانی اور اس کو کہا کہ جاؤ، میرے دربار سے چلی جاؤ اور آئندہ کبھی بھی اس جنگل کی طرف مت آنا۔ اگر تم آئندہ اس جنگل کی طرف آئی تو تمہیں قید کر دیا جائے گا۔ اس دفعہ تو تمہیں ہم نے چھوڑ دیا ہے، لیکن اگلی دفعہ تم کبھی بھی ہمارے ہاتھوں بچ نہ سکو گی۔ جب ٹونی چڑیا نے یہ سب کچھ سنا تو وہ بیچاری افسردہ ہو کر وہاں سے نکل پڑی۔ رستے میں جاتے جاتے اس کو ایک سانپ ملا۔ اس نے سانپ سے کہا، ارے سانپ بھائی، میری مدد کیجیے، بادشاہ سلامت نے میرا اناج کے دانے کا پیالہ چھین لیا ہے، آپ میری مدد کریں، آپ میرے ساتھ دربار میں چلیں اور بادشاہ سلامت کو کاٹ لیں تاکہ ان کو احساس ہو کہ انہوں نے میرے ساتھ کتنا برا کیا ہے۔ جب سانپ نے یہ ساری بات سنی تو اس نے کہا، ارے جاؤ بے وقوف چڑیا، میں کیوں جاؤں گا تمہارے ساتھ تمہاری مدد کرنے کے لیے؟ بادشاہ کے سپاہی تو مجھے لاٹھیوں سے مار مار کر وہاں سے باہر نکال دیں گے، مجھے کیوں پڑی ہے کہ میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالوں؟ جاؤ اپنی راہ لو اور کسی اور سے مدد مانگو۔ ٹونی چڑیا ایسے ہی بیچاری روتی روتی آگے بڑھی تو اس نے دیکھا کہ ایک گنے کا کھیت ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ گنے کا کھیت میں گنے لگے ہیں تو اس نے گنوں سے کہا، گنے بھائیوں، میری مدد کرو، ایک سانپ میری مدد نہیں کر رہا تو تم لوگ اسے جا کر ختم کر دو تاکہ وہ آئندہ کبھی بھی کسی بھی مظلوم کے اوپر ظلم نہ کر سکے اور ہمیشہ کسی بھی مظلوم کا ساتھ دے، جو کوئی مشکل میں ہو اس کا احساس کرے۔ تو گنے نے کہا، ارے جاؤ، تم کیا پاگل ہو کہ میں بلا وجہ جاؤں گا اور سانپ پر اب جا کر حملہ کر دوں گا؟ میری تو اس کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں ہے۔ جاؤ، آگے جاؤ اور جا کر اپنا کام کرو۔ تمہیں جسے بھی مارنا ہے، جس پر حملہ کرنا ہے، تم خود ہی اس پر کرو، میں تمہارا ساتھ کبھی بھی نہیں دوں گا۔ جب ٹونی چڑیا نے یہ سنا تو وہ بہت زیادہ افسردہ ہو گئی۔ افسردہ وہ پہنچی ایک ہاتھی کے پاس۔ ہاتھی بڑے آرام سکون سے کھڑا تھا۔ چڑیا نے سوچا کہ یہ ہاتھی میری ضرور مدد کرے گا، اب میں چلتی ہوں اس کے پاس اور اس کو بتاتی ہوں اپنی پوری کہانی، شاید یہی مجھ پر رحم کر لے اور مجھے میرے دانوں کا پیالہ بادشاہ سلامت سے واپس دلا دے۔ تو وہ ٹونی چڑیا ہاتھی کے پاس پہنچی اور اس نے ہاتھی سے کہا، ہاتھی بھائی میری مدد کیجیے، میں اتنی دور سے اپنے اناج کا دانہ ڈھونڈ کر لائی تھی، لیکن کبوتر منتری اس کو بادشاہ سلامت کے پاس لے آیا
और अब ये मेरा दाना वापस नहीं कर रहे। तो मैंने सांप से कहा कि मेरी मदद करो, लेकिन उसने भी मेरी मदद नहीं की। फिर इसके बाद मैंने गन्ने से कहा, तो गन्ने ने भी मेरी मदद नहीं की। तो हाथी भाई, आप मेरी मदद ज़रूर कीजिए, प्लीज़ मेहरबानी कीजिए, आप जाकर गन्ने को खा लीजिए, ताकि उसको एहसास हो कि जब कोई किसी के साथ बुरा करता है तो उसे कितना बुरा लगता है। मेरे बच्चे कल रात से भूखे हैं और आज भी मेरे से इनका खाना छीन लिया गया है। सब लोग पेट भर कर खा कर सोते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हूँ कि मेरे बच्चे कल से भूखे हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अल्लाह ताला ने मेरी मदद की थी, मुझे अनाज दिया था, लेकिन इस जालिम समाज ने मुझसे वो भी छीन लिया। बादशाह सलामत को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अनाज, ये दुनिया सब तो अल्लाह ताला का दिया हुआ है, लेकिन बादशाह सलामत तो पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। जब हाथी ने ये सारी बात सुनी तो उसने कहा कि अरे जाओ, मैं क्यों करूँगा तुम्हारी मदद, तुम जाओ अपना रास्ता लो। तो ऐसे ही टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा अफसुर्दा खड़ी थी कि अचानक उसके जहन में आया कि मैं अब खुद ही कुछ करती हूँ। वो दोबारा से बादशाह के दरबार में गई और बादशाह सलामत से कहा कि बादशाह सलामत, अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं मलका सलामत को ख़त्म कर दूंगी। तो जब बादशाह ने सुना कि ये मलका को ख़त्म कर सकती है, तो बादशाह सलामत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया और कहने लगा, अरे जाओ तुम छोटी सी टूनी चिड़िया, मेरी मलका का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और मैंने तुम्हें कभी भी अनाज की पोटली वापस नहीं करनी। जाओ तुम, जाकर अपने गांव में वापस जाओ, अपने घर जाओ और जाकर अपने बच्चों को देखो। टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा रोने लगी और कहने लगी, बादशाह सलामत मेरी मदद करें, मुझे इस वक्त आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे इस अनाज के प्याले में से थोड़ा सा अनाज दे दें, ताकि जब मैं घर वापस जाऊं तो मेरे बच्चे इस अनाज को देखकर खुश हो जाएं और हंसी खुशी मेरा ख्याल करें और मुझे वेलकम करें। लेकिन बादशाह सलामत ने उसकी बात ना सुनी और फिर ऐसे ही टूनी चिड़िया वहाँ से जब वापस निकल रही थी तो उसने देखा कि कौवी मलका के ऊपर एक सांप ने हमला कर दिया है। जब टूनी चिड़िया ने ये देखा तो उसने कहा कि लगता है सांप ने मेरी बात मान ली। तो वो एक तरफ होकर देखने लगी, तो जब उसने गौर किया तो वो वाला सांप नहीं था, वो तो कोई और सांप था। तो उसने कहा, अरे बाबा, अब तो मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी। वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ी और उसने डंडा उठाया और उस सांप के सर पे दे मारा और इस तरह से उसने रानी की जान बचा ली। उतनी देर में वहाँ पे बादशाह के दरबारी आ गए। जब उन सिपाहियों ने देखा कि टूनी चिड़िया ने मलका की जान कैसे बचाई है, तो उन्होंने सारा माजरा जाकर बादशाह सलामत को बताया। बादशाह सलामत ने जब ये सारा माजरा सुना तो बादशाह सलामत ने कहा कि अरे टूनी चिड़िया, तुमने तो आज मेरी मलका की जान बचाकर मुझ पर बहुत ज़्यादा एहसान किया है। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूँगा। मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि तुम अपने बच्चों को लेकर इसी जंगल में आ जाओ और मैं इस महल में तुम्हें एक कमरा दूंगा जहाँ पे तुम अपने बच्चों को पाल लेना और मेरे महल में ही नौकरी कर लेना। जब मलिका ने ये सारी बातें सुनी तो वो भी खुश हो गई, क्योंकि मलिका की कोई औलाद नहीं थी। तो मलिका ने कहा कि टूनी चिड़िया, मैं और तुम मिलकर तुम्हारे बच्चों को पालेंगे और हम दो माएँ उनकी बन जाएंगी। इस तरह वो दोनों सहेलियां बन गईं और टूनी चिड़िया फिर हंसी खुशी गई वापस अपने जंगल में। अपने घर पहुंची तो उसके बच्चे बहुत ज़्यादा उदास बैठे थे, क्योंकि उनकी माँ 2 दिन बाद घर वापस आई थी। जब टूनी चिड़िया ने सारा माजरा अपने बच्चों को बताया तो वो सुनकर हैरान रह गए कि हो, हमारी माँ के साथ तो इतना बुरा हुआ इन 2 दिनों में। तो कोई बात नहीं, अगर हम भूखे पेट ही रहे हैं तो अब अल्लाह ताला ने हमें देखो कितना अच्छा नवाजा है। अब हम जाके बादशाह सलामत के दरबार में रहेंगे और वहीं पे काम करेंगे और हंसी खुशी रहेंगे। और फिर वो हंसी खुशी तैयार हुए और पहुँचे बादशाह सलामत के पास, उसके दरबार में। और फिर वहाँ जाकर टूनी चिड़िया ने 7 लोगों से अपने बच्चों को मुतारिफ़ करवाया और मलिका भी उस बच्चों को देखकर खुश हो गई और हंसी खुशी वहाँ पे रहने लगे। तो
اس کے ساتھ ہی ہماری اسٹوری ہوئی ختم. تو پھر ملیں گے اگلی اسٹوری میں. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرا چینل جے ایف اردو اسٹوری سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.